दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की बेहद मुख्य और महत्वपूर्ण खबरों में। जी हां, आज की मुख्य खबरों में निकल के आ रही है कि प्रवासी मजदूरों के लिए चलाए जाए स्पेशल ट्रेन। जी हां, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से। साथ ही अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अब 1 करोड़ लोगों को दिया जाएगा फ्री राशन। तो किस तरीके से आपको फ्री राशन दिया जाएगा इस वीडियो में इस खबर के बारे में भी हम बताने वाले हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना से जंग में सबसे आगे निकले पीएम मोदी। बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जानबूझकर कोरोना फैलाने के आरोप में चीन के खिलाफ अमेरिका में पहला केस दायर हुआ। बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से। साथ ही साथ अगर आप जियो के यूजर्स हैं तो जियो के यूजर्स के वाले के लिए बहुत ही बड़ी मुख्य खबर निकल कर आ रही है जो आप सभी भाइयों बहनों को जान लेना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो फटाफट इस वीडियो को जल्दी से आप लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहली बड़ी मुख्य खबर निकल के आ रही है कि सीएम उद्धव ठाकरे की पीएम मोदी से मांग, प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई जाए स्पेशल ट्रेन। जी हां, हम आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस तेजी से अपने पैर पसार रहा है। वहीं कोरोना की चेन तोड़ने के लिए पूरे देश में 3 मई तक के लिए लॉकडाउन किया गया है। इस लॉकडाउन के चलते बड़ी संख्या में मजदूर महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में फंस गए हैं। वहीं फैक्ट्रियां, निजी संस्थान और निर्माण कार्य बंद होने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। हम आपको बता दें कि ऐसे में एक बार फिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार से प्रवासी मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है। वहीं हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को देर रात इस संबंध में एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए विशेष ट्रेन चलाने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने पीएम मोदी और रेल मंत्रालय से मांग की है कि अप्रैल के अंत तक स्पेशल ट्रेन को लेकर कोई गाइडलाइन जारी करना चाहिए। साथ ही दूसरे ट्वीट में उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में चल रहे राहत शिविरों में 6 लाख मजदूरों को खाना और दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। हाल ही में लॉकडाउन को बढ़ावा जाने के बाद से बड़ी संख्या में कामगार मजदूर बांद्रा स्टेशन पर पहुंच गए थे और ये सभी अपने घर वापस जाना चाहते थे। यह जमा हुए मजदूरों का कहना था कि उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, लिहाजा उन्हें घर वापस भेजने का इंतजाम किया जाए। पुलिस की ओर से यह घोषणा भी की गई थी कि कोई ट्रेन नहीं चलने वाली है। इसके बावजूद जब लोगों नहीं हटे तो पुलिस ने वहीं पर लाठीचार्ज भी किया था। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि सरकार का बड़ा ऐलान, अब 1 करोड़ लोगों को दिया जाएगा फ्री राशन। जी हां, हम आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को एक बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में रह रहे लोगों को खाने की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हमने फूड सिक्योरिटी का प्रावधान भी किया है। फूड सिक्योरिटी के तहत दिल्ली में अब 1 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिन लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो रही है उनमें से 80% लोगों की उम्र 50 वर्ष से ऊपर की ही थी। हम आपको बता दें कि इसीलिए मेरी सभी से अपील है कि अपने घर के बुजुर्गों का ख्याल रखें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रहे। वही सोशल डिस्टेंसिंग से इस जानलेवा बीमारी से बचा जा सकता है। वहीं अगली बड़ी मुख्य खबर निकल के आ रही है कि कोरोना से जंग में सबसे आगे निकले पीएम मोदी, पॉपुलैरिटी के मामले में टॉप पर। जी हां, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना संकट को भांपते हुए पहले ही इसकी तैयारियां शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए देश में जल्द ही लॉकडाउन भी लगा दिया था। वहीं कोरोना के संकट के बीच पीएम मोदी वर्ल्ड लीडर्स के पछाड़ते हुए पहले पायदान पर पहुंच गए। हाल ही में हुए एक सर्वे में पीएम मोदी की लोकप्रियता 68% तक बताई गई है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता 3% तक गिर गई है। वहीं अमेरिकी ग्लोबल डेटा इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के मुताबिक 14 अप्रैल को पीएम मोदी की रेटिंग 68% बताई गई थी, जो कि साल की शुरुआत में 62% थी। वहीं पीएम मोदी ने देश में कोरोना के खतरे के चलते पहले 21 दिन का लॉकडाउन लगाया था, लेकिन इसे 19 दिन के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था, जो अब 3 मई को खत्म होने वाला है। हम आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा था कि उनके लिए देश के एक एक नागरिक की जान कीमती है, इसीलिए लॉकडाउन का फैसला लिया गया था। सार्क देशों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हो या फिर G20 देशों की बैठक कराने के लिए किया जाने वाला पहल, पीएम मोदी इन सब में भी छाए हुए हैं। वही हमको बता दें कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा पर लगे बैन को हटाते हुए पीएम मोदी ने अमेरिका, इजराइल, ब्राजील समेत कई देशों की मदद भी की है। हम आपको बता दें कि पीएम मोदी की इस मदद पर देशों के नेताओं ने उनका धन्यवाद भी किया। यह सब पीएम मोदी की लोकप्रियता के खास कारण हो सकते हैं। वहीं अगली बड़ी मुख्य खबर निकल के आ रही कि जानबूझकर कोरोना फैलाने के आरोप में चीन के खिलाफ अमेरिका में पहला केस दायर हुआ। जी हां, हम आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के मामले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन पर लगातार हमलावर रहने के बाद अमेरिका के मिसूरी राज्य ने चीन राज्य के खिलाफ पहला लीगल केस दायर कर दिया है। यह केस चीनी सरकार के खिलाफ मिसूरी के अटॉर्नी जनरल एरिक स्मिथ ने दायर किया है। वहीं इसमें चीनी सरकार
सरकार को मिसूरी स्टेट में कोरोना से हुई मौतों और आर्थिक नुकसान के लिए सीधा जिम्मेदार बताया गया है। इस केस में चीन की सरकार के अलावा चीन की कम्युनिटी पार्टी और अन्य चीनी संस्थानों को भी आरोप बनाया गया। वहीं हम आपको बता दें कि चीनी सरकार ने न सिर्फ कोरोना से जुड़ी जानकारियां छिपाई बल्कि इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया था। वहीं चीन पर आरोप लगाया गया है कि उसे कोरोना वायरस के इतना घातक होने की पहले से जानकारी थी, लेकिन उसने इसे किसी के साथ साझा नहीं किया, जिसके चलते मिसूरी की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वहीं अगली बड़ी मुख्य खबर निकल कर आ रही है कि नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 20,000 के करीब पहुंची देश में मरीजों की संख्या, अब तक 600 के ज्यादा लोगों की मौत। जी हां, हम आपको बता दें कि देश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 19,984 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वही संक्रमण से 640 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, जबकि 3,869 मरीज जो है अच्छे हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1,383 नए मुद्दे निकल के सामने आए, वह 50 लोगों की मृत्यु भी हुई है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 61 जिले ऐसे हैं जिनमें पिछले 14 दिनों से कोरोना का कोई भी मुद्दा सामने नहीं आया है। वही अगली बड़ी खबर निकल के आई है कि लॉकडाउन के दौरान जियो ने भी बढ़ाई वैलिडिटी खत्म होने पर भी इनकमिंग कॉल की मिलती रहेगी सुविधा। जी हां, हम आपको बता दें कि दूर संचार क्षेत्र की निजी रिलायंस जियो ने अपने सभी प्लान्स की वैलिडिटी को बढ़ा दिया है, यानी भले ही आपकी रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म क्यों ना हो गई हो, आपको इनकमिंग कॉल की सुविधा मिलती रहेगी। इससे पहले इस तरह का फैसला एयरटेल और वोडाफोन कंपनी ले चुकी है। जियो ने यह फैसला इसीलिए लिया है ताकि लॉकडाउन के दौरान यूजर्स को अपने से कनेक्ट रहने में परेशानी ना हो। कंपनी ने यह भी साफ कर दिया कि इस सुविधा का लाभ सिर्फ कम आय वाले यूजर्स को नहीं बल्कि उन सभी यूजर्स को भी मिलता रहेगा जिनके प्लान की वैलिडिटी खत्म हो गई है और वह रिचार्ज नहीं करा पा रहा। इससे पहले जियो ने 17 अप्रैल तक जियो फोन यूजर्स को फ्री इनकमिंग कॉल की सुविधा और कॉलिंग के लिए 100 मिनट व 100 SMS की सुविधा भी दी थी। हम आपको बता दें कि जियो से कुछ घंटे पहले ही एयरटेल और वोडाफोन ने 3 मई तक वैलिडिटी बढ़ाने की घोषणा भी की थी। इन दोनों ही कंपनियों ने अपनी यह सुविधा कम आय वाले यूजर्स को दे दी है। वही अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। जी हां, हम आपको बता दें कि भारतीय रुपया बुधवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर 76.88 तक लुढ़क गया। वही हम आपको बता दें कि विदेश में डॉलर के मजबूत होने और देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते रुपये पर दबाव देखने को मिला है। इससे पहले 16 अप्रैल को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 76.87 तक फिसल गया था। हम आपको बता दें कि मुद्रा कारोबारियों ने कहा है कि रुपए में कमजोरी मुख्य रूप से विदेशी डॉलर के मजबूत होने के चलते आई है। उन्होंने बताया कि निवेशक द्वारा सुरक्षित निवेश की तलाश के चलते डॉलर की मांग बढ़ रही है। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अमेरिका में कोरोना वायरस से 45,000 से ज्यादा लोगों की मौत, अब तक 8 लाख लोग संक्रमित। जी हां, हम आपको बता दें कि अमेरिका में कोरोना वायरस अभी भी सबसे बड़ा संकट बना हुआ है। यह मौत का आंकड़ा अब 45,000 के पार पहुंच गया है। वही वायरस से संक्रमण लोगों की संख्या भी 8 लाख को पार कर गई है। हम आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 2600 और लोगों की जान चली गई है। अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रभावित न्यूयॉर्क शहर है, जहां पर 19,693 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं दुनिया भर में अब तक 25 लाख लोग इस घातक वायरस की चपेट में आ चुके हैं। हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस से जुड़े वैश्विक आंकड़े प्रदान करने वाली वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के अनुसार अमेरिका में बुधवार सुबह तक 45,340 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 14,016 लोग गंभीर रूप से बीमार है, जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। वहीं अमेरिका में अब तक 8,19,164 लोग इस घातक वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिससे एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 6,90,851 हो गई है। वहीं न्यूयॉर्क की बात करें तो यह 19,693 लोगों की जानें भी जा चुकी है। यह सबसे संख्या ब्रिटेन सहित कई यूरोपीय देशों में सबसे अधिक। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आज से लागू नया नियम, फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं ये 6 तरह के सामान। जी हाँ, हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में 3 मई तक के लिए लॉकडाउन लागू है। हालांकि 20 अप्रैल यानी कि आज से सरकार ने कुछ चीजों पर छूट देने का ऐलान कर दिया है, जिसमें ई कॉमर्स शॉपिंग के लिए भी नया नियम जारी किया गया है। हालांकि सरकार ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान ई कॉमर्स कंपनियों पर द्वारा अपने मंच के जरिए गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। साथ ही सरकार ने इस फैसले से अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी ई कॉमर्स कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर जरूरी सामान को ही बेच सकेगी। साथ ही साथ 4 दिन पहले ई कॉमर्स कंपनियों को मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर और सिले सिलाई
परिधानों आदि की बिक्री की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब इस छूट को वापस ले लिया गया है। साथ ही केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने रविवार को इस बारे में आदेश जारी किया है कि इसमें समय की संशोधित दिशा निर्देश से ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी उत्पादों की बिक्री को हटा दिया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही कि गोवा बना देश का पहला कोरोना फ्री राज्य। जी हां, हम आपको बता दें कि गोवा में कोरोना वायरस से संक्रमित सभी 7 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए और सभी को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। इसी तरह से गोवा कोरोना वायरस को हराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। साथ ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कोरोना संक्रमण के 7 मामलों में से आखिरी मामला 3 अप्रैल को सामने आया था और इसके इलाज के बाद सभी व्यक्तियों के नमूनों की जांच नकारात्मक आने के बाद अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई थी। वही स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने ट्वीट करके बताया कि हमें यह कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि गोवा में कोविड-19 से ग्रसित सभी मरीज ठीक हो गए। अभी गोवा में एक भी व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है। साथ ही विश्वजीत राणे ने कहा है कि वर्तमान में जब राज्य में कोई भी व्यक्ति संक्रमित नहीं है तो हमें लॉकडाउन का महत्व समझना होगा, सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी, अधिक जांच करनी होगी, केंद्र और राज्य सरकारों के नियमों का पालन करना होगा। साथ ही में सीएम प्रमोद सावंत ने ट्विटर पर लिखा है कि गोवा के लिए यह राहत और संतुष्टि भरा समय है जहां कोरोना वायरस के आखिरी पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर अपने घर चले गए। वहीं डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की टीम इसके लिए तारीफ के पात्र है। 3 अप्रैल के बाद गोवा में कोई भी नया केस सामने नहीं निकल के आया। तो भाई अपना वीडियो आपको पसंद आता तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो में जय हिंद कमेंट्स कर दीजिएगा।